मछली शहर की बेटी ने कोरोना काल में हाई स्कूल इम्प्रूवमेंट पेपर देकर 94.7% पाकर जनपद का नाम की रोशन। आपको बताते चले कि कोरोना काल में यूपी बोर्ड रिजल्ट बिना परीक्षा दिए घोषित कर दिया गया था, जिसमें छात्र छात्राओं को 50 से 75% पाकर पास हुए थे। उसे में मछली शहर क्षेत्र के दाऊदपुर पतौली मदीना खान पुत्री आमीन खान को 74.6% अंक पाकर पास हुई थी। रिजल्ट देखने के बाद मदीना खान बहुत ही निराश होकर रोने लगी। मदीना खान का कहना था कि मेरी तैयारी के मुताबिक मेरे रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं। इसके बाद परिजनों ने समझा बुझाकर शांत किए और मदीना खान का इम्प्रूवमेंट पेपर डाल दिया, जिसके बाद पेपर बरईपुर के एक कॉलेज में हुआ। वहाँ पर मदीना खान पूरे क्लास में अकेले परीक्षा दी और रिजल्ट घोषित होने के बाद मदीना खान को 94.7% अंक पाकर पास हुई। इसके बाद मदीना खान के परिवार व स्कूल में खुशियों से लोग झूमने लगे। वहीं गुजराती राम अभिलाष पब्लिक स्कूल, जहां से मदीना खान की हाई स्कूल की पढ़ाई हुई, वहां पर मदीना खान की अच्छे अंक पाकर पास होने पर विद्यालय के द्वारा सम्मान समारोह किया गया, जिसमें मदीना खान की मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेश कुमार यादव के द्वारा पुरस्कृत किया गया। वह इस कार्यक्रम के आयोजक आर्यन बिंद मंगरू, प्रधान इंजीनियर किशन बिंद, डॉक्टर विनोद यादव, मैनेजर श्याम नारायण व प्रधानाचार्य नीरज सरोज के साथ विद्यालय के अध्यापकों ने बधाई देते हुए सम्मानित किए। खास तौर से इस जो आज यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पर फूल और फल रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, जो आगे चल रहे हैं, मैं आर्यन सर को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग जो है यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों को आगे बढ़ाते रहेंगे। और खास तौर से मैं अपने मित्र मिस्टर अमीन खान को हृदय की गहराई से इतना धन्यवाद देना चाहता हूं, अपनी ग्राम सभा दाऊदपुर से और हमारे मित्र होने की वजह से इतना देना चाहता हूं, जो कि हमारे साथ हमसे सीनियर भी रहे हैं 2-3 साल और हमारा उनका बहुत ही प्रगाढ़ संबंध है। जबकि मैं जानता हूं वो बेचारे पढ़े भी नहीं हैं, लेकिन इन्होंने जितना पढ़ा लिखा इंसान जो है पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं देता, वो रात भर जाग जाग कर अपने बच्चों को पढ़ाने का काम किया। इन्होंने बहुत ही जो है, मैं उनका कितना शुक्रिया अदा करूं कि मैं कर नहीं सकता। और इसी तरह से मुझे उम्मीद है, मदीना खान से मुझे उम्मीद है कि आगे चल करके जब इनका जो है यूपी इंटर जब करेंगी, आगे चल के मुझे उम्मीद है कि इंटर करने के बाद इनका तुरंत ही इंटर में ही सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ये मेडिकल या इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहेंगी, मुझे इन्हीं उम्मीदों के साथ और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है कि आगे चलकर ये हमारे ग्राम सभा, हमारे प्रदेश का नाम रोशन करे इस देश में। प्यारे बच्चों, एक बार जोरदार क्लैपिंग करें। बच्चों, भाई नीरज कुमार सरोज, प्रधानाचार्य जीआरपीएफ सराय जनरल मछली शहर जौनपुर। ये मदीना खान, as you know about her, she was brilliant student of GRPS, and I can't describe about his progress and his knowledge, and she is so brilliant that we can't describe. बस आशा यही करता हूँ कि आगे चल के ये पूरे जिले का नाम रोशन करे और कर सकती है और करेंगी, डेफिनेट है। और आर्यन सर को हृदय धन्यवाद, आपके गाइडेंस में हमने भी काम किया और आप पीछे मेरे लगे हुए थे कि आप क्या कर रहे हैं, आप हमको सजेशन देते रहे और हमने भी ये काम कर पाया। उसमें अभी आपका योगदान बहुत रहा। सभी बच्चों को और मदीना के परिवार को, मदीना को धन्यवाद। बस बताएं डियर प्रोफेसर साहब, कल शाम को 8 बजे रात हमारी आपकी बात हुई, आपने सारा माहौल ही बदल दिया। बस बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मदीना खान को यूपी बोर्ड में टॉप करने का बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसका पूरा श्रेय इस स्कूल गुजराती राम अभिलाष के टीचरों और यहाँ के प्रिंसिपल नीरज सर को जाता है और इनके पेरेंट्स
अमीन साहब और इनकी मदर को जाता है जिन्होंने इतना केयर किया इनका और पढ़ाई लिखाई में इनका सहयोग किया। और शाहिद खास मोहम्मद अहबू शाह, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड रिस्पेक्ट मिस मदीना खान बाय गिविंग हर अ मेडल। प्रधान कटायत मिस्टर अहबू शाह। कहना चाहेंगे सर जी? सबसे पहले तो हम अपनी छोटी बहन मदीना खान को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और यहाँ के सभी टीचरगण का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आप लोग जानते हैं कि अभी मालूम हुआ कि यूपी बोर्ड में टॉप की हैं और हम सभी बच्चों से कहते हैं कि आप लोग भी ऐसा करिएगा कि आप भी का नाम हो, आप भी इनके तरह सम्मानित किए जाएं। आप लोग भी पढ़ाई करिए, मन से पढ़ाई करिए। बहुत बहुत ये बात मुझे आप कल ही बताए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। अमीन खान जी, हम चाहेंगे कि आप 2 शब्द बच्चों के बारे में, कॉलेज के बारे में आप थोड़ा बोलो। अमीन खान जी। पहले तो हम इस कॉलेज के जितने भी टीचर हैं वो सब लोग बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं बच्चों को और बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। हमारे बच्चे जब स्कूल में आए थे, कक्षा 1 से आए थे, हम सोच रहे थे इतना तेज होंगे नहीं, लेकिन उन लोगों ने बहुत मेहनत किया। हमारे एक बच्चे नहीं 4-5 बच्चे यहाँ से पढ़े हैं, चारों पांचों एक नंबर के पढ़ाई में गए हैं और इसका देन ये स्कूल है। स्कूल के टीचर, मास्टर, प्रिंसिपल, आर्यन सर, हम इन सबका तो हम तो एहसान मानते भाई। इन्होंने हमारे बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाया और हमें इस लायक बनाया कि आज हमें सम्मानित किए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल प्रकाश गौतम लाइव मछली शहर न्यूज़ से। आज मछली शहर की गौरव बढ़ाने वाली मदीना खान पुत्री अमीन खान, जो कि कोरोना काल में 10th के एग्ज़ाम में पास हुई थी, जिन्होंने मिला था 74.6 नंबर मिले थे, लेकिन इनको कहीं ना कहीं लगा कि मेरे नंबर कम है। इन्होंने फिर इम्प्रूवमेंट की एग्ज़ाम दी जिसमें इनको 94.7% मिला और इनसे हम करते हैं कि सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये बताइए, कोरोना काल में आप 10th की एग्ज़ाम में पास तो हो गई थी? यस सर। उसमें कितने नंबर मिले थे आपको? एक्चुअली जब कोरोना काल में मुझे नंबर मिला था तब मेरा 74.6 थे, जो कि बहुत कम थे मेरे लिए, जैसे मैंने पढ़ाई किया था उसके लिए। तो जब आपने दोबारा एग्ज़ाम देने के लिए क्यों सोचा आपने? एक्चुअली मेरा बचपन से एक सपना था कि मुझे हर एक क्लास में टॉप करना है, कुछ भी करना है, हर एक क्लास में टॉप करना है, इवन इन क्लास 10। और मेरा एक और सपना था कि मुझे अपने गांव में अपने नाम की सड़क बनवानी है, क्योंकि ऐसा स्कीम चला था कि जो भी टॉप करेगा उसके गांव में उसके नाम की सड़क बनेगी। और मेरे गांव में जो सड़क है वो ज़्यादा अच्छी है नहीं, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होता था। तो मैंने सोच रखा था मुझे ये सड़क बनवा के रहनी है। तो तभी से जब मैं 9th में थी तभी से मैंने बहुत मेहनत किया, क्योंकि मैंने 8 तक इंग्लिश मीडियम पढ़ा है और जब मैं 9th में गई तो हिंदी मीडियम हो गया, मतलब यूपी बोर्ड हो गया। तो थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज हुआ था, थोड़ा सा मतलब पढ़ाई में भी थोड़ी दिक्कतें आई थी, मगर मैंने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया। और 10th में भी जब मेरा 74% आया था, मैंने रोया तो, लेकिन मेरे अंदर ये डेडिकेशन था कि मुझे कुछ भी करना है, फिर से एग्ज़ाम देना है, लेकिन 96-97 तो ला के रहना है। और टॉपर वाला सपना, इसी को लिए मैंने बहुत मेहनत की, बहुत मॉडल पेपर सॉल्व किया, मतलब राइटिंग प्रैक्टिस तो मैंने बहुत की थी, इसीलिए आज मेरा इतना अच्छा नंबर आया है, जिसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो जब ये आपको 94.7 नंबर मिले तो उस समय आपको कैसा लग रहा था? एक्चुअली जब मेरा रिजल्ट आया था तब सुबह के शायद 6 या 7 बज रहे होंगे, मैं पढ़ रही थी और मेरी सिस्टर ने रिजल्ट निकाला था, तो उसने बताया कि मेरा साइंस में 60 नंबर है या 59 था कुछ। तो आई वॉज सो मच, मतलब मुझे इतना टेंशन हो गया कि मैं इतना अच्छा दी हूँ और मेरा 60 आया है, कहीं मेरा 90 ना आ जाए। तो मगर जब मुझे सारे नंबर पता चले और मैंने काउंट किया, परसेंटेज निकाला, तो पता चला 94.7 था और दैट वाज इनफ फॉर मी। और तो इसीलिए मैं बहुत खुश थी
कि मैं उसको बता नहीं सकती। जब आप एग्ज़ाम देने गई थी तो वहाँ पर कुल कितने छात्र थे और टीचर कितने लगे थे? एक्चुअली जहाँ मैं एग्ज़ाम देने गई थी बहुधंधी सोनाहिता में मेरा सेंटर गया था, जो कि मेरे घर से बहुत दूर था। फिर भी मेरे पिताजी मुझे लेकर जाया करते थे। बहुत लोग कहते भी थे कि 74 आया है, 16 आ जाए, 15 आ जाए, इतना वो कर रहे हैं, मगर मेरे अंदर ये विश्वास था कि नहीं, मैं 97 या 96 तो ला के आऊँगी। वहाँ पर मैं अकेले एक छात्रा थी जिसने मैंने एग्ज़ाम दिया था अकेले। वहाँ पे जो टीचर्स थे, कुल 3 टीचर्स थे वहाँ के, एक प्रिंसिपल थे और वहाँ पे 2 बाहर के टीचर्स आए थे, मतलब चेकिंग करने आए थे वो टीचर। और वहाँ पे CCTV कैमरा भी था, मगर मैंने सब कुछ पढ़ा था, मुझे ज़रा भी डर नहीं लगा एग्ज़ाम देते समय और मैंने अच्छे से एग्ज़ाम दिया। जी, बहुत बहुत बधाई इनकी। अच्छा ये बताइए, आप जो है हाई स्कूल की तैयारी पढ़ाई कहाँ से कर रही थी? एक्चुअली हाई स्कूल में तो ज़्यादातर मंथ में लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन फिर भी मेरी स्कूल खुली हुई थी। जितने भी मंथ स्कूल खुले थे, मतलब 4 या 5 मंथ स्कूल में पढ़ाई हुई थी, उसमें मतलब मोस्ट ऑफ द सिलेबस तो ख़त्म कर दिया गया था। और फिर मैंने घर पे भी खुद से पढ़ाई की थी। मैंने कोई भी कोचिंग तो नहीं ज्वाइन किया, लेकिन मेरी एक सिस्टर थी, उन्होंने मेरा मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। और मेरे भाई लोग भी हैं, नदीम और समीर, मेरे भाई भी मुझे बहुत हेल्प करते थे। और मैंने सेल्फ स्टडी से अपना मतलब 10 से 12 घंटे पढ़ के तब इतने नंबर लाए हैं। विद्यालय के नाम क्या है? हमारा मतलब जहाँ से हमने 10th पास किया है उस स्कूल का नाम है गुजराती राम अभिलाष पब्लिक स्कूल, सराय चंदन, मछली शहर, जौनपुर। तो ये श्रेय आप किसको देना चाहते हैं जो इतने नंबर से टॉप किए हैं आप? द क्रेडिट ऑफ माई सक्सेस फर्स्टली गोज टू माई पेरेंट्स, क्योंकि सबकी सक्सेस का राज तो उनके पेरेंट्स ही होते हैं। मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे मतलब हतोत्साहित नहीं किया कि तुम नहीं कर सकती या तुम ये काम करो, तुमसे वो नहीं हो पाएगा। हमेशा मेरे पापा कहते थे हाँ तुम ही कर सकती हो, बस तुम ही कर सकती हो। तो मेरे अंदर मतलब इतनी जिज्ञासा थी कि मुझे अपने पापा का सपना पूरा करना ही है। पूरा डेडिकेशन, फुल कॉन्फिडेंस था। तो मतलब पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा हाथ है। और दूसरा तो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है मेरे स्कूल को, क्योंकि स्कूल ही ऐसी जगह होते हैं जहाँ से हम लोग को नॉलेज मिलता है। हमारे स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं, मतलब कहीं भी उन्होंने कसर नहीं छोड़ी कि कहीं से भी एक मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा। हर एक टाइम टू टाइम टेस्ट होते थे, टाइम टू टाइम सिलेबस खत्म हो जाते थे, एग्ज़ाम भी होते थे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो इसीलिए मतलब स्कूल का भी बहुत बड़ा योगदान है। कहाँ विद्यालय कहाँ है आपका? ये हमारा GRPS स्कूल है, वो है मछली शहर जौनपुर में, सराय चंदन। जी, शाबिया की मम्मी हैं, इनसे हम बात करते हैं कि इतने परसेंटेज से इनकी लड़की टॉप की हैं 94.7 से। तो सबसे पहले आपकी लड़की अच्छे नंबर से टॉप की है, आपको बधाई हो। तो कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको विश्वास था कि आपकी लड़की जो है पहले तो 74 कुछ परसेंटेज पास हुए, हाँ, लेकिन दोबारा एग्जाम देने का इन्होंने निर्णय लिया था, तो आपको लगता था कि इससे अच्छे नंबर पाएंगे? बिल्कुल एकदम विश्वास था हमारी लड़की पूरा नंबर पाएगी, क्योंकि वो एक से ही हमेशा ऊपर ही नंबर ले आई है, कभी मतलब 95 से नीचे नहीं आई। मतलब ये पूरा विश्वास था कि हाँ, पूरा 10 नंबर जाएगा, कम नहीं होगा। नहीं, कम नहीं होगा। विश्वास के साथ हम लोगों ने इनको पेपर दिलाया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मदीना खान के प्रिंसिपल हैं, जहाँ पर मदीना खान ने 10th की क्लास की तैयारी की थी, पढ़ाई की थी। इनसे हम बात करते हैं कि कैसा लग रहा है। सर, आपकी क्लास की जो छात्रा हैं मदीना खान, 10th की क्लास में इन्होंने इम्प्रूवमेंट देकर 94.7 परसेंटेज से पास किए हैं, जो कि टॉपर मानी जाती हैं। आपको सर कैसा लग रहा है? हम तो पहले से जानते थे कि मदीना टॉप करेगी। जब इसका नंबर हम सुने कम आया कोरोना काल में, तो मैं कॉल किया था, इनकी सिस्टर यहाँ पढ़ाती थी जिनको ये बता रही हैं। मैं कॉल किया कि नंबर कितना है, बताइए इतना। हम कहे ये नंबर तो गलत है, जैसे भी उसको इतना नंबर कम नहीं मिलना चाहिए था। जो बच्चे पहले से क्लास में इनसे वीक थे, उनका भी नंबर इनसे ज़्यादा हो गया था। तो उन्होंने भी कहा सर एग्ज़ाम कब होगा, फिर से एग्ज़ाम दिलवाना है? क्या हाँ, फिर से दिलवाना ही है और उनका नंबर 100% है, ऊपर जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी ये हर क्लास में यहाँ पहले भी 97, 98 पाती थी और पूरे क्लास में हमारे 850 बच्चे थे। वो सारे बच्चों में टॉप की स्टूडेंट पहले से थी और मुझे आशा थी और मैं उम्मीद रखा था कि इनको टॉप करवाना ही करवाना है। मैं इनको फैसिलिटी के रूप में भी दिया कि जो पढ़ना है, जैसे पढ़ना है आप वो बताइए, हम उस टीचर को लगाएंगे। जो सब्जेक्ट आपको वीक हो रहा है उसको बताइए, हम टीचर अलग से व्यवस्था करेंगे। आपकी क्लास कोरोना काल में बंद हुई, फिर से चालू हुई,
हम लोग एक्स्ट्रा टाइम दे दे के बच्चों को कोर्स कंप्लीट किए, और श्रेय उनको खुद उनके पेरेंट्स को भी जाता है। इतनी अच्छी परवरिश किए, इतना अच्छा इनको नॉलेज दिलवाए, अच्छे स्कूल में भेजे और सपोर्ट भी पूरा किए। और हम लोग मतलब पहले से भी सब पूरे क्लास के बच्चे मदीना कौन है सब जानते हैं। जी। सब टीचर भी इनको जानते थे, और ये अच्छी मेहनत की, इनकी खुद की भी सेल्फ एजुकेशन की जो तरीका था वो भी अच्छा था। हम लोग तो पढ़ा रहे हैं सबको। बच्चे इनके घर के सब अच्छे ही हैं, मेहनत करते हैं और मेहनत करके रिजल्ट आए। सबसे बड़ी खुशी है कि हमारे विद्यालय का नाम हुआ और हम लोगों का नाम हुआ, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम सौभाग्यशाली रहे, हमारे यहाँ ऐसे बच्चे थे। जी, धन्यवाद सर।